Assalamu alaikum. Dear student, today our lecture number 2 on the unit chemical kinetics. फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया जाता है. ओके, कल के लेक्चर में हमने देखा, वहाँ पर हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया कि एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, अगर हम ए और बी टाइप की रिएक्शन देते हैं, ए कन्वर्ट इनटू ए बी, तो इसमें हम निकालते हैं कि जो ए कंपोनेंट है, रिएक्टेंट है, वो डिक्रीज होता है, तो इसको हम कहते हैं कंजम्पशन. ठीक, इसको डिनोट करते हैं माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विथ टाइम डेल्टा टी. ठीक, इसी तरह हम बी का निकालते हैं फॉर फॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये बनता है तो इसको हम लिखेंगे प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. ठीक, इसी तरह हमने निकाला कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इट इज़ फॉर कंजम्पशन हमने यूज़ किया, और यहाँ पर ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है, फॉर्मेशन. ठीक, अब हम इसी के ज़रिए हमने निकाला कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, या तो कॉन्सेंट्रेशन हमको लेना है माइनस में ए का विथ टाइम डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, या फिर प्लस लेके हम लेते हैं डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी विथ चेंज इन टाइम. ओके, यहाँ पर कल एक थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, आप इसको क्लियर कर लीजिए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इक्वल होगा माइनस रेट ऑफ माइनस डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट द सिंबल इज अपोजिट, निगेटिव एंड पॉजिटिव. ओके, विथ डेल्टा टी. इस तरह हमको यहाँ पर इसकी हमने यूनिट निकाली कॉन्सेंट्रेशन की, जैसा कि हम लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, टाइम जो नीचे इसको हम लेंगे पर सेकंड. ठीक, तो जैसे यहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे. अब हम आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा टॉपिक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसको कहेंगे. जब भी हम कोई रिएक्शन देखते हैं तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो रिएक्शन का प्रोग्रेस क्या है. ठीक, टू डिटरमाइन द instantaneous rate of reaction, the progress of reaction is followed by measuring the concentration of reactant or the product. ठीक, तो हमारा क्या एम होता है, टू डिटरमाइन the instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction, the progress of a reaction, that is important one, the progress of ए रिएक्शन. इसका मतलब हुआ कि जब हम स्टार्ट में ए कंपोनेंट लेते हैं, ठीक, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में जो तब्दीली आई, धीरे धीरे ए जो है वो ख़त्म होता जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर निगेटिव लिखा, और वही ए धीरे धीरे बी में कन्वर्ट होगा. ठीक, इस तरह. ठीक, तो रिएक्शन का हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन किस तरह इसको मेज़र करेंगे. दैट प्रोग्रेस इज फॉलोड बाय मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन. किसका कॉन्सेंट्रेशन, या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक, फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, for different time interval.
जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जब हम कोई चीज़ कुकिंग करते हैं, कोई भी सपोज आप राइस कुक कर रहे हो, ठीक, चावल को पका रहे हो, तो शुरू में आप पानी और चावल डाल के इसको पहले बॉईल करोगे, ठीक। स्टार्ट में चावल जो रहेगा बिल्कुल कच्चा होगा, ठीक। अब वो जब धीरे धीरे बॉईल होकर पकना शुरू होता है, तो यहाँ पर हम टाइम इंटरवल धीरे धीरे हम इसको चेक करते जाते हैं, इधर इट कम्प्लीटली कुकड और नॉट, ठीक। तो जब हम शुरू में लेते हैं जो राइस, ठीक, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है विथ टाइम, ठीक। पहले पहले शुरू शुरू में वो कड़क होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे वो गलते जाएगा, गलते गलते उसका जो है वो पूरा जो भी टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक। तो यही चीज़ है कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल में विथ टाइम वी चेक इट आइदर इट इज कम्प्लीटेड और नॉट, ठीक। तो ये जो चेंज है, ये चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहा है, ठीक। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आर रिलेटिवली फास्ट इन द बिगिनिंग, ठीक। शुरू में ये चेंज फास्ट होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वो स्लो होते जाएगा, मतलब स्टार्ट में खूब तेज़ी से रिएक्शन होती है, बाद में वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको अगर हम ग्राफ के जरिए देखें तो हमको इस तरह मिलता है। देखेंगे यहाँ पर एक ग्राफ मिलता है हमको, द नेचर ऑफ ग्राफ लाइक दैट। देखिए यहाँ ग्राफ में इसको हमको लेना है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक, एक्स एंड वाई एक्सिस पे। देखेंगे हम ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जब हम टाइम जब यहाँ पर लेंगे दैट इज ए ज़ीरो, एट दैट पॉइंट टाइम इज ज़ीरो। यहाँ पर रिएक्टेंट भी अभी ये इनिशियल स्टेट में, यहाँ पर उसका कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, प्रोडक्ट भी ज़ीरो है, ठीक। अब जैसे जैसे देखेंगे यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, टाइम गुजरते जा रहा है, टाइम बढ़ते जा रहा है, इसका जो है ये यहाँ पर स्लोली फास्टली ये जो है ये रिएक्शन इन्वॉल्व कर, बहुत तेज़ी से ये प्रोडक्ट में तब्दील होगा, और फिर यहाँ पर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, और बाद में ये यहाँ पर आके जब प्रोडक्ट बन जाता है तो जब ये इस तरह पूरा कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा, ठीक। इसी तरह आप जब देखते हैं प्रोडक्ट है, ठीक, प्रोडक्ट एट टाइम ज़ीरो, यहाँ पर स्टार्ट में ये बहुत कम है, ज़ीरो है, ज़ीरो प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होते होते यहाँ पर एक थोड़ा स्लोप टाइप आ जाता है, यहाँ ये थोड़ा सा कम हो जाता है, शुरू में ज़्यादा था, बाद में ये कम होते गया, ठीक। तो इसको हम शो कर सकते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम, ओके। इट शो ए टेंजेंट ड्रॉन। अगर हम इसको एक इस तरह एक आड़ी लाइन बना लेते हैं तो हमको समझ में आएगा ये टेंजेंट कि किस तरह यहाँ पर देखेंगे बीच में जो है वो स्लो डाउन होता है प्रोसेस। यहाँ पर भी एक टेंजेंट इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर इंडिकेट करता है द स्लोप इज गिव्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t1, ठीक। हम इसको टाइम t1 बता सकते हैं। इस टाइम पर यहाँ पर जो भी ये इस टाइम पर इस पॉइंट पर जो है वो इंडिकेट करेगी कि रिएक्शन इंस्टेंटेनियस थी, ठीक। इसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट जो आता है इसका बीच का पॉइंट ये हम बता सकते हैं दैट इज ए t1 फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। t1 दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन एट टाइम t, ठीक। इज दैट क्लियर। अब इसको हमको शो किस तरह करना है, द इंस्टेंटेनियस रेट को शो करने के लिए सिंबल यूज होती है dc, ठीक, डिवाइडेड बाय dt। अब डेल्टा की जगह हमको स्मॉल d लेना है, स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक, दैट इज dc एंड डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम दैट इज dt, ठीक। इट इज रिप्लेसिंग डेल्टा बाय स्मॉल d, ठीक। अब इसके जरिए हम इसकी अगर एक्सप्रेशन निकालते हैं, सेम रिएक्शन लेंगे a कन्वर्ट टू b, इसका हमको रेट ऑफ कंजम्पशन लेना है पहले फॉर ए रिएक्शन। तो हम लेंगे फर्स्ट इक्वेशन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए एट, अब यहाँ पर टाइम लिखना जरूरी है, एट एनी टाइम, ठीक। एनी टाइम के लिए हम स्मॉल t लेंगे, t इज इक्वल टू
T is equal to minus D concentration of A divided by dt, small dt. ठीक. Similarly for product rate of formation. ठीक. अब यहाँ पे हमको लेना है rate of formation of B at any time, that is T is equal to, ये माइनस था, यहाँ पे हम प्लस लेंगे, for the product, that is dt, small dt. ओके. हमको क्या लेना है, इस d को यहाँ से डेल्टा को रिमूव करके d ले लेना है फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ठीक. अब हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज एट टाइम t is equal to minus delta, sorry, d concentration of A with dt, या that is equal to concentration of B is equal to dt. Is that clear? This is called instantaneous for the reaction involving 1 mole of A and 1 mole of B. Is that clear? इसी तरह हम इसका मालूम करेंगे. द इक्वेशन, दूसरी रिएक्शन है A प्लस 3B विच गिव ए प्रोडक्ट 2C. एक रिएक्शन, एक जनरल इक्वेशन है कि रिएक्टेंट A और रिएक्टेंट B 1:3 प्रोपोर्शन में है. यहाँ पे 1 है और ये 3 है, मतलब एक लेंगे और इसका 3 गुना B ऐड करेंगे तो हमको देता है प्रोडक्ट इन ट्वाइस, दुगना C हमको मिलेगा. ठीक. व्हेन 1 मोल ऑफ A इज कंज्यूम, 3 मोल ऑफ B आर कंज्यूम विच गिव्स 2 मोल ऑफ C. ठीक. तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ये हम पढ़ चुके हैं पीछे 3 स्पेसिस के लिए. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम करेंगे. ठीक. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो रिएक्टेंट B है माइनस डेल D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B विथ टाइम, ये थ्राइज है, 3 गुना है किसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, माइनस करके लिखेंगे क्योंकि ये A लिख रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt. या फिर एंड और किस तरह बता सकते हैं, C जो है ये ट्वाइस है A के बराबर. A हम ले रहे हैं 1 मोल, उसका दुगना मिल रहा है हमको C, तो हम इस तरह लिख सकते हैं D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू -2, दैट इज D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, दुगना है A के C. ठीक है. यहाँ पर दुगना है, थ्राइस है B A के, इस तरह हम बता सकते हैं. ठीक. या फिर अब अगर हम इसको इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 3 को अगर हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, यहाँ कर ये डिवीजन में जाएगा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं. मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ, माइनस D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए dt इज इक्वल टू -1/3, ये वाला D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, दैट डिवाइडेड बाय dt. और इसको ये DC के बराबर है तो हम इसको किसके बराबर कर सकते हैं, डेल्टा D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड dt, इसको यहाँ पर लिखा है हमने माइनस, इसको 1/2 कर सकते हैं. सिर्फ रीअरेंज करना है इक्वेशन को इस तरह. ओके. दिस 2 इज इन डिवीजन हियर, तो ये हो गया हमारी, और ये किसके बराबर है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय dt. इज दैट क्लियर. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं. ठीक. दिस इज कॉल्ड ए रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि इसमें कोएफिशिएंट दिए गए हैं. देखो यहाँ पर A के लिए 1 है A, प्लस B के लिए 3 है तो 3B लिख देंगे यहाँ पर, प्लस C के लिए 2 है तो यहाँ पर हम 2C लिख देंगे. ठीक. ये क्या यूज़ हो रहा है, डिवीज़न में यूज़ होता है कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन, स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक. और एक और इक्वेशन लेकर हम इसको देख लेते हैं, इसको लिखा किस तरह जाएगा. सी हियर, check here this equation, A of A plus B of B which gives C of C plus
डी ऑफ डी। यहाँ पर स्मॉल लेटर जो इंडिकेट कर रहे हैं वो उसके मोलार नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक। तो अब इसका रेट आपको दिया गया मालूम करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आएगा, आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी, उसका आपको रेट इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन निकालनी होती है। रेट इज इक्वल टू, देखेंगे मैं पहला लेती हूँ माइनस करके 1 अपॉन ए डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ए डिवाइडेड बाय डी टी, फिर से माइनस आएगा क्योंकि हम बी ले रहे हैं, तो इज इक्वल टू करके हम लेंगे माइनस 1 अपॉन बी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी डिवाइडेड बाय डी टी। ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, प्लस करके लिखना है आपको 1 अपॉन सी डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ब्रैकेट के बाहर डी लिखकर कैपिटल डी डिवाइडेड बाय डी टी। इज दैट क्लियर, ठीक। अभी आपको ये इक्वेशन दी जा रही है, ट्वाइस N2O5 गैसेस स्टेट में, इसको आपको ये कन्वर्ट करता है 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। आपको इसका निकालना है कोएफिशिएंट। किस तरह निकालेंगे आप, ठीक। यहाँ पर इसको 1 रिएक्टेंट गिव 2 प्रोडक्ट्स, तो हमको रेट निकालना है। रेट इज इक्वल टू, अब कैसे लेंगे, यहाँ पर पहले हम रिएक्टेंट का लेते हैं, तो रिएक्टेंट का माइनस करके लिखेंगे 1 अपॉन 2 बराबर डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक, विच इज ए गैस, डिवाइडेड बाय डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 है तो दोनों को पॉजिटिव लिखना है, 1 अपॉन 4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 गैस डिवाइड बाय डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे लेना है कुछ नहीं है तो इसको हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली लेंगे हम डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 गैस डिवाइडेड बाय डी टी, ओके। नंबर ऑफ मोल्स, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हम इस तरह ले सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट, ठीक, 1/2 ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्लस 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट NO2 एंड ओनली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह हम इसको ले सकते हैं। दैट के लिए इसकी वैल्यूज दी गई, तो इसकी वैल्यू रखना, ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम है बुक में, आप इसको सेम देख सकते हो। इसको आपको ट्राई करना है। इफ़ एनी डिफिकल्टी यू आस्क मी, ओके। हियर स्टॉप वी।